जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन केयर 6 में। रुक करते हैं बिहार की तरफ। चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। कुछ यहाँ पे संशोधन हुए हैं बीपीएससी शिक्षक भर्ती को लेकर। 10 तारीख को एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है जिसमें बताया जाता है कि आप लोग को 50,263 पद जो है वैकेंसी जोड़ी जा रही है। लेकिन यहाँ पर कुछ क्लाउज भी साथ में दिए गए थे कि इनमें जो कैटेगरी जनरल का सीट है वो दिव्यांग छात्रों के लिए यहाँ पे रिजर्व रहेगा। अब यहाँ पे जो है जैसे आप क्लिक करते हैं इस पे तो ये नोटिफिकेशन आपका यहाँ पे आ जाता है। इस नोटिफिकेशन को ध्यान से देख लीजिएगा, क्या बदलाव किया गया है उस चीज के ऊपर हम लोग बात करेंगे। ये जैसे कि नोटिफिकेशन दिया गया था, इस नोटिफिकेशन में बोला गया था कि ये जो वैकेंसी है सामान्य उर्दू और बांग्ला के लिए दिया गया है, यहाँ पर 1 to 5 के लिए दिया गया है। ठीक, ये तो ठीक है। अब यहाँ पे जो नीचे आइएगा तो यहाँ पर दिया गया था कि ये जो है आपका 9 to 10 के लिए वैकेंसी है सर। इतने मतलब 10 विषयों का ये जो अपडेट दिया गया है इसमें, और इसमें एक लाइन लिखा गया था। ये लाइन लिखा गया था कि क्रमशः यहाँ पे क्रम संख्या 1 से 7 तक अनारक्षित श्रेणी में केवल दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध होगा। अब यहाँ पे चीजों को बदलाव किया गया है। आज एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ये नया नोटिफिकेशन है जो कि यहाँ पे बोला जा रहा है कि देखिए, नोट रिटेन इन द बॉटम एडवर्टीजमेंट पब्लिश 10/11/2023 इज डिलीटेड, यानी कि कुछ चीजें हम यहाँ पे डिलीट कर रहे हैं, इसको विलोपित कर रहे हैं। क्या है विलोपित करने का यहाँ पर अपडेट, ये देखिएगा। यहाँ पे मैं आपको दिखला दूं, देखिए ये जो अपडेट आ रहा है ये नोटिफिकेशन पे, इसको भी आप लोग देखिए, जरा देख लेते हैं। यहाँ पे अगर डाउनलोड हो गया होगा तो हाँ, ये देखिएगा। ये जो बोला जा रहा है इसको ध्यान से सुन लीजिएगा। विज्ञापन संख्या 27/2023 के आलोक में यहाँ पर शिक्षा विभाग का जो वैकेंसी था 69,706, उसमें साथ में पिछड़ा वर्ग का भी वैकेंसी था 916। इसमें जो है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति विभाग का जो 1401 वैकेंसी है, इस विज्ञापन संख्या को इसमें हम लोग समाहित करते हैं, ऐसा बोला गया था। ठीक है, बिहार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापक के कुल 50,263 पदों को यहाँ पे समाहित किया जाता है। तो ये नोटिफिकेशन आपका आया हुआ था जो कि मैंने आपको दिखलाया था। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे ये जो नोटिफिकेशन दिया गया आज का, इसमें क्या कहा गया है इसको भी पढ़ लेते हैं सर। यहाँ पे आप लोग के लिए देखिए, यहाँ पे बोला जा रहा है कि इस चीज को डिलीट किया गया है। देखिए यहाँ पे जो है चीजें डिलीट की गई हैं। क्या डिलीट की गई है सर? तो जो आपका 50,000 का 263 पद का वैकेंसी था, इस वैकेंसी में कहा जा रहा है कि इस नोटिफिकेशन को पढ़िएगा तो बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो आपका दिव्यांग कैटेगरी का जो वैकेंसी है, ये जो लिखा गया है दिव्यांग कैटेगरी के लिए है, उसको हम लोग विलोपित करते हैं। ठीक, अब ये अनारक्षित सीट के लिए बोला गया था केवल दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध है, उसको विलोपित किया जाता है, यानी इसको डिलीट किया जाता है। ये वैकेंसी अब जनरल के लिए भी है, ओबीसी के लिए भी, हर एक कैटेगरी के छात्रों के लिए है। ये ध्यान में रखिएगा, ये सूचना यहां से दे दी गई है, यानी कि अब वो जो 50,000 वैकेंसी आएगी वो सबके लिए वैकेंसी होगी। ठीक, ये बात हो गई। साथ ही साथ शिक्षा विभाग की अधिसूचना जारी की गई है। यहाँ पे बोला गया है कि 11 नवंबर को यहाँ पर 6 से 8 के लिए जो शिक्षा विभाग का ही वैकेंसी है, इसमें विद्यालय के अध्यापक की नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता में कुछ संशोधन किया गया है। क्या संशोधन हुआ है सर? जिसे हम लोग वेबसाइट पे अपलोड कर चुके हैं। तो आइए इस वेबसाइट पे जाते हैं और ये देखिएगा, ये एक और नोटिफिकेशन है यहाँ पर, ये दिया गया है, तो इसको भी डाउनलोड कर लेते हैं हम लोग। ये क्या मॉडिफाई किया गया, चलिए इसको भी डाउनलोड कर लेते हैं यहाँ पे। अब जब आप यहाँ पे इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करते हैं तो इसमें बोला जाता है कि कोई चीजें हम लोग संशोधन कर रहे हैं और इसके ऊपर हम वीडियो बना चुके हैं। ये आपको कहाँ देखना है? तो आपको जो है चैनल एजुकेशन केयर 6 पे जाना है और यहाँ पे आइएगा तो ये वाला जो वीडियो आपको दिखेगा, ये वाला वीडियो, इसको जरूर देखिएगा। ये वही नोटिफिकेशन है जो कि यहाँ पे अभी जारी किया गया है और इसके बारे में हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, इसलिए मैं इसके बारे में ज्यादा समय नहीं व्यतीत करूंगा आप लोग का। ठीक है, ये वही एजुकेशन क्वालिफिकेशन है जो कि यहाँ पे अप टू डेट करके दे दिया गया है। ठीक है, तो ये इसमें बीसीए भी शामिल हुआ है, इसमें जो है 2 वर्षीय डिप्लोमा जो लोग छात्र किए हैं वो भी लोग आवेदन कर सकते हैं। ये एजुकेशन डिपार्टमेंट की बात हो रही है। अब देखिएगा, मेरी बात सुनिएगा। आयोग से मैं रिक्वेस्ट फिर करना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि जब आप एजुकेशन डिपार्टमेंट का वैकेंसी ले रहे हैं और आप यहाँ पे जो बीसी ईबीसी कल्याण विभाग का भी आप वैकेंसी ले रहे हैं, 6 to 8 का वहां भी ले रहे हैं, यहां भी ले रहे हैं, तो क्वालिफिकेशन में अंतर क्यों हो रहा है सर? वहां पे क्वालिफिकेशन में जो छात्र क्लिक करके कल्याण विभाग का आगे बढ़ते हैं, उन लोगों को यहाँ पे जो है ना, जब एप्लीकेशन फॉर्म भरने जा रहे हैं तो उन छात्रों से मांगा जा रहा है 1 वर्षीय बीएड का डिग्री। तो अब 1 वर्षीय बीएड का डिग्री कैसे देंगे वो सर, वो जबकि 2 साल का किए हुए हैं। दूसरी चीज, यहाँ पे एनसीटी जो है नोटिफिकेशन में कहता है कि आप लोग के द्वारा जो एनसीटी के द्वारा जो समय समय पर संशोधित होता है उसको हम धारित करते हैं। तो एप्लीकेशन फॉर्म में ऐसा क्यों किया जा रहा है?
छात्र फॉर्म भर रहे हैं बीएड का, सॉरी 6 to 8 का वेलफेयर डिपार्टमेंट में, तो वहां पे दिक्कतें हो रही हैं उनको। वहां पे 2 वर्षीय डिप्लोमा के बारे में, 2 वर्षीय बीएड के बारे में अपडेट नहीं ले रहा है, वहां मांग रहा है 1 वर्षीय बीएड डिग्री। जब डिग्री बीएड का सर्टिफिकेट हम लोग अपलोड कर रहे हैं तो वहां पे भी ये चीज का संशोधन लाया जाए, वहां पे भी इस चीज को किया जाए, ताकि जो है बीएड वाला छात्र 1 साल का किया है चाहे 2 साल का किया है, यहाँ पे क्वालिफिकेशन में कोई अंतर तो नहीं है। जो पहले तो 1 साल का होता था, अब वही चीजें 2 साल का होने लग गया है। तो यहाँ पे ये चीजें जब दी जा रही हैं, संशोधन किया जा रहा है, तो उस विभाग का संशोधन क्यों नहीं हो रहा है सर? पहला चीज यहाँ पे मांग है। अब हम आप लोग को ले चलते हैं दोस्तों एप्लीकेशन वाले फॉर्मेट पे। जैसे ही हम यहाँ पे एप्लीकेशन वाले फॉर्मेट में आते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे देखिएगा ये जो है एप्लीकेशन फॉर्म हमने एक भर के रखा है छात्र का यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा तो ये जो छात्र है यहाँ पे, ठीक है, इनका जो फॉर्म भरा गया है, ये भरा गया, यहाँ तक तो आप लोग भी भर लेंगे। यहाँ पे संशोधन हुए हैं कुछ, देखिए ये वाला सेक्शन में संशोधन हुआ है। क्या संशोधन किया गया है? तो इसमें SC/ST कल्याण विभाग 6 से 10 और BC/EBC कल्याण विभाग में भी 9 से 10 में मांगा गया है आपका क्या? तो कंप्यूटर का यहाँ पे। तो यहाँ पे जब छात्र क्लिक कर रहे हैं, आवेदन कर रहे हैं, तो वहां पे मांगा जा रहा है बीएड का डिग्री, ठीक है। तो ये दिक्कत एक हो रही है पहली चीज तो। और यहाँ पे फिर लिख दिया गया कि वर्ग 11 से 12 में भी। तो जो इस विभाग में, अब ये शिक्षा विभाग का अपडेट है, ये शिक्षा विभाग है, एवं शिक्षा विभाग 11 से 12 में कंप्यूटर का डिग्री है, तो ये आप यहां से क्लिक करके आवेदन कीजिएगा, ठीक है। लेकिन एक अपडेट यहां भी दिया गया है कि केवल कंप्यूटर विज्ञान के लिए योग्यताधारी जो कि बीएड धारक नहीं है उनके लिए है। तो क्या सर यहां पर हमें बीएड का डिग्री लगेगा क्या? इस विभाग में जहां पे दिया गया है अपडेट, क्या बीएड का डिग्री लगेगा? ये हमें क्लियर किया जाए, क्योंकि यहां पर ये चीजें जब छात्र फॉर्म भर रहे हैं एप्लीकेशन फॉर्म, उसमें बीएड का डिग्री मांगा जा रहा है। और शिक्षा विभाग यहाँ लिख कर 11-12 जोड़ दिया गया है, और शिक्षा विभाग का यहाँ भी है कि कंप्यूटर के लिए। तो ये कैसा आप लोग जो है जो एप्लीकेशन बनाए हैं फॉर्म भरने का, ये कैसा है एप्लीकेशन? आप बताइए जरा कि जो छात्र यहाँ पे क्लिक करके भरेगा उसका यहाँ पे बीएड मांगेगा, और जो छात्र यहाँ से भरेगा उसका बीएड नहीं मांगेगा। तो ये कैसा अपडेट है, कैसा सुधार है? इस चीज पे जवाब दिया जाए सर। क्योंकि देखिए छात्र परेशान हो रहे हैं, और ये परेशान जो है ना, ये सब वीडियोस की वजह से नहीं हो रहा है, ये आपके नोटिफिकेशन से ही कंफ्यूज हो जा रहे हैं कि आखिर मांगा क्या जा रहा है। आप खुद सोचिए, कंप्यूटर का यहाँ पे कोर्स मांग रहे हैं आप लोग, है ना। SC/ST कल्याण विभाग के लिए यहाँ तक मांगा आपने 6 से 10 में, चलिए ठीक है हमने दिया। लेकिन यहाँ पे जब BC/EBC कल्याण विभाग में आते हैं 9 से 10 में, छात्र यहाँ पे क्लिक करके आवेदन कर रहे हैं, तो वहां पे एप्लीकेशन फॉर्म में क्यों मांगा जा रहा है इनसे, इनका डिग्री का जो है बीएड क्यों मांगा जा रहा है? फिर आपने यहाँ पे एवं शिक्षा विभाग का भी यहाँ पे लिख दिया है, क्योंकि यहाँ पे शिक्षा विभाग का भी जब यहाँ पे अपडेट हो रहा है तो यहाँ पे मांगेगा फिर तो बीएड का डिग्री, तो क्यों? जबकि यहाँ पे केवल कंप्यूटर वालों के लिए दिया गया है। तो इसके बारे में आपने अपडेट किया ही नहीं सर, कि जो ये 4 साल एग्जाम्शन में डालेंगे कि नहीं डालेंगे, जो एज क्वालिफिकेशन में बाहर हुए छात्र यहाँ से, वो करेंगे कि नहीं करेंगे, यहाँ इसका तो अपडेट आपने दिया नहीं है सर। इसके बारे में जरा बताइए यहाँ पे, ठीक है। मैं इनका एक फॉर्म भर